हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी भिन्न को, चाहे दुनिया का कैसा भी भिन्न हो, उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कैसे एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। आज के इस क्लास में यही सीखने वाले हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपको कि कोई भी नॉर्मल संख्या ले लो, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, इसका आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल कर दिखाओ तो आप बहुत तेजी से और बिल्कुल आसानी से इसका एलसीएम और एचसीएफ बता दोगे कि हाँ सर इसका इतना होने वाला है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बोल दूं कि 3/2 प्लस 4/3 प्लस 9/5, इसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर बताओ तो आप बोलोगे कि क्या सर आप भी बहुत अच्छे से मजाक कर लेते हो, क्या इसका कोई एलसीएम और एचसीएफ निकलने वाला है? नहीं निकलेगा बिल्कुल। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसका भी एलसीएम निकलेगा और इसका भी एलसीएम आप बस देख कर ही बता दोगे कि इसका एलसीएम कितना होने वाला है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है तो एक लाइक करने के साथ साथ एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इस क्लास से आपके और भी दोस्तों को भी लाभ हो सके और वो भी सीख सके कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं हर रोज की तरह आज भी कुछ नया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी भिन्न का हम लोग एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला एक क्वेश्चन है, ठीक है। दो भिन्न दिया गया है, 2/4 और 8/2, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों का अंश देखना है। आप सबको पता है कि ये क्या हो गया, अंश हो गया यानी नोमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। ये हो गया हमारा अंश यानी नोमिनेटर, और ये हो गया हमारा क्या, डिनोमिनेटर यानी हर हो गया, ठीक है। तो ये क्या देखना है, दोनों भिन्नों का नोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए दोनों नोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, यानी लिखे हम लोग तो एलसीएम ऑफ, यानी एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, नोमिनेटर, नोमिनेटर हो गया। और नीचे क्या करना है, तो दोनों जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका क्या करना है हम लोग को, तो एचसीएफ निकालना है और भाग कर देना है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूला से भी समझ लें, फॉर्मूला समझ के याद कर लें, या फिर ऐसे ही समझ लें। देखिए कोई भी भिन्न है उसका हम लोग क्या करना है, तो सबसे पहले नोमिनेटर जो है, अंश जो है, उसका हम लोग को एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम निकालना हो तब, ठीक है। तो देखिए निकाल कर देखते हैं। इसका अगर हम लोग एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा एक बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, यानी 2 चौका 8 हो गया हमारा। कितना हो गया, 8 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये जो हर में है उसका हम लोग को एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ अगर हम लोग निकाले 4 का तो क्या होगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 को एक बार में काट देगा। तो इस प्रकार हमारा 4 का कितना निकल के आया, 2 गुने 2 हो गया। और 2 का अगर हम लोग देखें तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें कॉमन क्या आया, 2। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए इतना जल्दी जल्दी समझा दिया हूं ताकि
आप सबको अगर ये भिन्न का HCF और LCM निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको HCM और LCM नॉर्मल संख्याओं का आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं आप, और वहां से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान से आसान तरीका से मैं समझाया हूं और ट्रिकली भी समझाया हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर ये कट रहा है तो हम इसको सिंपली कटा देंगे। 4 बार में कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, और यही हमारा 4 क्या हो जाएगा, LCM निकल के आ गया। यानी 2/4 और 8/2 का हमारा LCM कितना निकल के आया, तो 4 आया, ठीक है। अब देखिए, अब उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उससे भी बहुत बेहतर तरीका से। मैं आप सबको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, बिना मतलब बिना पेन को उठाए देखकर ही आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो नोमिनेटर का यानी अंश का क्या करना है, LCM लेना है। LCM निकालने के लिए ये याद होना चाहिए, LCM निकालने के लिए LCM निकाल रहे हैं तो जो अंश है उसका हमारा LCM निकालना है। 1, 2 और 6 का LCM कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, 12 हो गया। और 2, 5, 7 का हमारा HCF निकालना है। इसका तो LCM निकाल लिया, और नीचे वाला सभी का क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिए इन सभी संख्याओं का अगर HCF निकाले तो हमारा 1 आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है, तो सिर्फ 1 है। HCF का मतलब क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर सके। दिए गए सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर सके। तो 2 से सभी संख्या विभाजित होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, नहीं होगा। 1 जो है उससे हमारा सभी संख्या विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए हमारा HCF कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और LCM का क्या मतलब होता है, तो लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो सके। तो देखिए ये 2 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, और ये 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा 12 निकल के आ गया है LCM। समझ में आ गया। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो LCM कितना हो गया हमारा, 12 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का क्लास समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप हमारे इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी कमेंट में करके बताओ कि इसका आंसर LCM कितना होने वाला है, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग HCF को सीखते हैं कि HCF किसी भी भिन्न का कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी भिन्न का हम लोग HCF कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 6/4 और 3/8। इसका हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या समझे हैं कि LCM कैसे निकाला जाता है। तो LCM निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंश का LCM निकाला जाता है, ठीक है। ये जो अंश है उसका LCM निकाला जाता है, और जो हर है उसका HCF से क्या करना होता है, भाग कर देना होता है। यानी हर का HCF निकालकर क्या करना होता है, भाग कर देना होता है, ठीक है। यहां तक तो आप सबको समझ में आ गया था, ठीक है। ऐसे किए थे हम लोग, निकल भी गया था, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ये है, अगर HCF निकालना है तो क्या करना होगा, ठीक है। अगर HCF निकालना है तो क्या करना होगा, तो देखिए अंश का क्या करना है हम लोग को, यानी नोमिनेटर का HCF निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे LCM निकालना था तो सबसे पहले नोमिनेटर का क्या कर रहे थे, LCM निकाल रहे थे। यहाँ पे HCF निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, ठीक है। और LCM से हर का जो LCM होगा, और हर का जो LCM होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, HCF निकल कर आ जाने वाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप फॉर्मूला की तरह याद करो तो, या फिर जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे याद करो तो, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप मैं समझा रहा हूं उसी को समझ लो अच्छे से, फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन, उसका अब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे उसका हम लोग
HCF, देखिए इसका अगर इसका हम HCF देखेंगे, HCF निकालना है तो 6 और 3 का HCF निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 6 और 3 का HCF निकाले तो कितना होगा, तो 6 और 3 का हमारा HCF हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर सके। तो एक तो कर देगा, लेकिन 3 भी ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। 3 खुद को भी कर रहा है विभाजित, और 6 को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, HCF अगर निकाल रहे हैं तो अंश का HCF कितना हो गया, 3 हो गया। और अब देखना है जो हर में है यानी 4 और 8, इसका हम लोग को क्या करना है, तो LCM निकालना है। ठीक है, LCM निकालेंगे तो इसका अगर हम लोग LCM निकाले तो दोनों का LCM कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। अब कैसे, ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग देखें तो ये जो है 4 है और 8 है, तो यानी LCM का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके। ठीक है, तो अगर हम लोग 8 लेते हैं तो 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 8 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो इसका निकाल कर भी देख सकते हो। 2 से ये 2 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, फिर 2 से लगेगा, 1 बार में गया और 2 बार में गया, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 आ गया। हमारा LCM कितना निकल के आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो कटा देंगे, वरना फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया है कोई बात नहीं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, मुझे पता है आपके अंदर अभी भी डाउट बचा है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम सबको सबसे पहले HCF निकालना है ना, तो हम सब अंश का HCF निकालेंगे, यानी 4, 2, 10 का HCF निकाल देंगे। ठीक है, इन सब का, तो देखिए इस सब का HCF निकाले अगर हम, तो क्या होने वाला है, तो हमारा 2 HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। देखिए 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 2 भी कटेगा, और 2 से हमारा 10 भी कट जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही 2 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डिनोमिनेटर में देखें यानी हर में देखें, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो देखिए LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका देखेंगे कि यह कौन ऐसी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो सके। तो देखिए 5 से 15 विभाजित होता है, 3 से 15 विभाजित होता है, और ये जो 15 है वो भी खुद से विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो हमारा LCM कितना निकल के आएगा, 15 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब देखिए इस प्रकार, तो हमारा HCF जो है कितना निकल के आया, 2/15 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है आप सबको, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का HCF निकाल कर अभी कमेंट में बताओ कि इसका HCF कितना होने वाला है। ठीक है, और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है यह कमेंट में जरूर से बताओ, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारे इस क्लास से और भी आपके दोस्त भी लाभ उठा सके। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मस्त तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।